निरोग जीवन का आधार ऑक्सीजन यानी प्राणवायु एवं भगवान एवं भगवती कृपा। ऑक्सीजन के आधार वृक्ष, प्रभु कृपा का आधार पाप रहित जीवन, ईश्वरोपासना सहित। भगवती, भगवान एवं भगवत कृपा पर ही जीवन निर्भर है। इसकी सुरक्षा हमें और आप सभी लोगों को करने की परम आवश्यकता है। आइए सर्वप्रथम जगन नियंता, जगत के आदि कारण परम पिता परमेश्वर प्रभु की वंदना करते हुए माँ की वंदना करें और जुगल सरकार की कृपा प्रसाद से आत्मोन्नति के साथ समग्र सृष्टि के कल्याण के हेतु अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। प्रभु की कृपा प्राप्त हेतु सर्वप्रथम हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ने के लिए साधन क्या है? भगवती माँ की आराधना, उपासना, प्रभु की आराधना, उपासना एवं पाप रहित जीवन जीने का सत संकल्प एवं उसका निर्वाह। आज विश्व में कोरोना नामक व्याधि से समग्र विश्व संतप्त हो रहा है। इसके मूल कारण में जब हम प्रवेश करते हैं और हमारे आचार्यों के द्वारा जो आयुर्वेद में भगवान आत्रेय और पुनर्वस के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका अवलोकन करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि यह कोरोना नामक व्याधि जो आज समग्र विश्व में एक महामारी के रूप में नंगा तांडव कर रही है, उसका मूल कारण मात्र प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध कौन करता है? हम और आप करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। उसमें सभी लोग तो नहीं हैं, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर तत्काल जो हमें लाभ प्रदान करता है और उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, उसे तत्काल लाभ प्राप्ति हेतु पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं और अनिष्ट कर्मों को करते हुए इस सृष्टि में जो प्रभु की कृपा से एक सुंदर एवं सुखमय वातावरण प्रदान किया गया है, उसमें विक्षोभ पैदा करते हैं पाप कर्मों के माध्यम से और उस सृष्टि को विनष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए हमें और आपको सर्वतोभावेन प्रभु की कृपा पात्र बनने की परम आवश्यकता है। माँ की कृपा पात्र बनने की परम आवश्यकता है। प्रभु से जुड़ने की परम आवश्यकता है। प्रभु की कृपा को प्राप्त करने की परम आवश्यकता है। आज समाज में देखा जाता है अक्सर आत्महत्या कहीं न कहीं सुनाई पड़ती है। अच्छे से अच्छे पदों पे आसीन और अच्छे से अच्छे कर्मों को न करने के कारण, समस्याओं से निजात प्राप्ति हेतु अक्षम होने के कारण अथवा कोई भी मार्ग अपने सामने अपने इच्छित
इच्छा पूर्ति में प्राप्त न होने के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। यह कायरता है और यह ऐसे लोगों के लिए इसी जीवन में ही नहीं अपितु मरने के बाद भी एक महान कष्ट का विषय बनता है और घोर नरक के गामी होते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आज मनु स्मृति में भगवान मनु ने समस्त विश्व के कल्याण हेतु एक मार्गदर्शन मनु स्मृति में प्रदान किया और आचार्य मनु के शब्द मनु स्मृति में असुरजानाम ते लोका अंधे नैतमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जना। समग्र विश्व के मार्गदर्शन हेतु आचार्य मनु के शब्द आज प्रासंगिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि उन शब्दों का हृदयंगम किया जाए, उस मनुस्मृति के उस जो मार्गदर्शन किए गए जो श्लोक हैं, यदि उनको हम धारण करें और उनका पालन करें मनसा वाचा कर्मणा, हम कभी भी आत्महत्या करने की बात तो दूर रही, सोच भी नहीं सकते हैं। असुरजा नाम ते लोका, आत्महत्या करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, उनकी क्या गति होती है, इसे आप लोग श्रवण करें आचार्य मनु के मनु स्मृति के अनुसार। असुरजा नाम ते लोका, आत्महत्या करने वाले ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ सूर्य ही नहीं उगते हैं, सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता है, सूर्य का उदय ही नहीं होता है। ऐसे लोक में उन मरने के बाद उनकी गति होती है। अंधे ने तमसावृता, और वह हमेशा अंधकार से ही जो है आवृत रहता है, उसमें अंधकार ही अंधकार छाया रहता है। सूर्य के प्रकाश नाम की ना लेश मात्र भी स्थिति वहाँ नहीं होती, अर्थात सूर्य पूर्ण रूप से वहाँ से अलग होते हैं। तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जना, मरने के बाद वे प्रेत्याभिगच्छन्ति, वे प्रेत अर्थात मरने के बाद की स्थिति वे जो उनकी होती है, वे कहाँ जाते हैं, ऐसे लोक में उनकी प्राप्ति होती है और ऐसे लोक में उनकी गति होती है जो जेके चात्महनो जना, जो अपना स्वयं हत्या करके जीवन को विनष्ट कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। ये आचार्य मनु के शब्द हैं मनु स्मृति में। गर्भपात करने की स्थिति क्या होती है, उनकी क्या गति होती है, यह भी आचार्य मनु के अनुसार आज आए दिन समाज में दिखाई देता है। गर्भपात एक सामान्य क्रिया के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। यदि हमारे और आपके आसपास रहने के वाले वातावरण में यदि जो जननी है, कन्याएं हैं, जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन ही असंभव है, उनके जन्म होने के बाद उनको गर्भपात कराने का काम किया जाता है, जो घोर पाप है। और उस पाप का क्या फल होता है और ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होने वाले और करने वाले और कराने वाले लोगों की क्या गति होती है, इसके बारे में आचार्य मनु के शब्द प्रासंगिक हैं और दर्शनीय हैं और श्रवणीय हैं एवं उन घोर पाप से वर्जित होने की भी परम आवश्यकता है। आचार्य मनु के शब्द मनु स्मृति में गर्भपात करने वालों की गति के संदर्भ में, यत् पापम ब्रह्म हत्यायां दुगुणै गर्भपातनै प्रायश्चितं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। यत् पापम ब्रह्म हत्यायां दुगुणै गर्भपातनै
प्रायश्चितं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। यत् पापम ब्रह्म हत्यायाम, ब्राह्मण की हत्या करने में जो पाप होता है, मनुष्य को जो पाप लगता है, दुगुणे गर्भपातने, उसका दूना पाप गर्भपात करने से मनुष्य को लगता है। अर्थात ब्रह्म हत्या के प्राप्त का दूना पाप मनुष्य को गर्भपात करने से प्राप्त हो जाता है। प्रायश्चितं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। और इसका कोई भी प्रायश्चित शास्त्र में नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा इस पाप कर्म का परिमार्जन किया जा सके। इसका मात्र एक ही उपाय है कि ऐसे व्यक्ति का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाए, उसे बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज से, देश से, पूरे विश्व से उसका बहिष्कार किया जाए। यही उसके प्रायश्चित शास्त्रों में बताए गए हैं। इसलिए पूरे जगत के कल्याण के लिए, पूरे शिष्ट के कल्याण के लिए कुछ मार्गदर्शन ये हैं और अनेकों मार्गदर्शन हैं। भगवान वशिष्ठ के वशिष्ठ योग दर्शन में, पातंजलि योग दर्शन में योग शास्त्र का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, इस समस्त विश्व के मार्गदर्शन हेतु महर्षि वेदव्यास जी ने, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनकी संरचना उन्होंने की, वे समस्त विश्व के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन हैं। इसलिए वेद वाक्य का आश्रय ग्रहण करें, वेदानुकूल आचरण करें। वेद भगवान कहते हैं, पौरुषम श्रेय शोकम नान्यतरम दातुमर्हसि। परिश्रम करें, श्रम करें। श्रम कौन सा श्रम करें? शास्त्र विहित जो श्रम, जो शास्त्र के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं श्रम क्रिया, उस श्रम को करते हुए जीवन को एक अच्छे जीवन के पथिक के रूप में अपने को स्थापित करते हुए जीवन का संचालन करने का काम करें। तो वेद भगवान के वाक्य हैं, पौरुषम श्रेय, पौरुष करो, पौरुषम श्रेय शोकम नान्यतरम दातुमर्हसि। पौरुषम श्रेय, पौरुष करो, पुरुषार्थ का प्रयोग करें। शोकम नान्यतरम दातुमर्हसि, शोक को अन्यत्र स्थान प्रदान करें, अर्थात शोक को पूरी अपने जीवन से हटा दें। यदि हम 4 तरह के पुरुषार्थ हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं और उन पुरुषार्थ के 4 फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। समस्त की प्राप्ति हमारे काम्य कर्मों के द्वारा ही प्राप्ति होती हो उसकी। इसलिए वेद भगवान के वाक्य हैं, पौरुषम श्रेय, पुरुषार्थ करें, शोकम नान्यतरम दातुमर्हसि, शोक का अन्यत्र स्थान प्रदान करें। शोक को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दें। विश्व के मार्गदर्शन के लिए आज विश्व में आपाधापी के इस वातावरण में एक दूसरे के से संघर्ष का विषय बना हुआ है। कहीं भारत और चीन के संग्राम की स्थितियां बन रही हैं, कहीं भारत पाकिस्तान के संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं, कहीं विश्व को अपने अधिकार में करने की प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के अन्याय एवं अन्यायोपार्जित अवस्थाओं के हेतु विभिन्न तरह के अन्यायपूर्ण मार्गों का अनुसरण करते हुए आत्म संभावित सबसे महान बनने की चेष्टा की जा रही है। यह घोर अन्याय पाप का ही एक रूप है और इसका सुनिश्चित है ऐसा कर्म करने वाले राष्ट्रों को
मनुष्यों को अवश्य इसका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे शास्त्र इसे प्रमाणित करते हैं। इसलिए विश्व के लिए यह मार्गदर्शन परम आवश्यक है और उसका आश्रय लेकर हमें और आपको सदमार्ग पे चलने की आवश्यकता है, सद संकल्प लेने की आवश्यकता है एवं सद जीवन जीने की आवश्यकता है। और समस्त विश्व को भी इन मार्गों का अनुसरण परम आवश्यक है। विश्व कल्याण का एक महान सूत्र है। इसके परिपालन से, इसके अनुकरण से, इसके अनुसरण से विश्व में मंगल ही उपस्थित होगा, कभी भी अमंगल की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। हमारे शास्त्र के वचन हैं, योजम जनोपकरणाय सजुत्युपायः तेनैव तस्य नियमेन भवेद् विनाशः धूमं प्रसौति नयनान्धकरं जमाग्निः भूर्ताम्बुदस्य समये शैलस्तमेव। योऽयं जनोपकरणाय सजुत्युपायः तेनैव तस्य नियमेन भवेद् विनाशः धूमं प्रसौति नयनान्धकरं जमाग्नि भूर्ताम्बुदस्य समये शैलस्तमेव। योऽयं जनोपकरणाय सजुत्युपायः, जो जिस व्यक्ति के या जिस समूह के विनाश के लिए उपाय सृजन किया जाता है, पैदा किया जाता है, तेनैव तस्य नियमेन भवेद् विनाशः, उस नियम के द्वारा ऐसा करने वाले का स्वयं विनाश हो जाता है। ये नियम है। अर्थात यदि हम दूसरों का विनाश करने के लिए जिन नियमों का सृजन करते हैं, जिन नियमों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं नियमों के माध्यम से, उसी प्रयोग के द्वारा ऐसा करने वालों का स्वयं विनाश हो जाता है। प्रमाण इसका है, धूमं प्रसौति नयनान्धकरं जमाग्नि, आँखों को अंधकार देने वाली जो धुआं है वह किससे पैदा होती है? अग्नि के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। और वह धुआं जब वातावरण में ऊपर जाकर के बादल का स्वरूप लेता है, तो उसी अग्नि को, जिसने उस धुएं को पैदा की, जिसके द्वारा उस धुएं का जन्म हुआ, उस धुएं के द्वारा वह अग्नि बनी हुई अग्नि उस समय शैलस्त में वे उस अग्नि को स्वयं बुझा देती है। इसलिए कभी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था का संचालन न करते हुए सदमार्ग, सदजीवन एवं सद प्रवृत्ति में अपने को स्वयं स्थापित करें और कल्याण के पथिक बने। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, यही ते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हति ताहि न सावा धूमे अनल संभव सुनि भाई तेहि बुझाव घन पदवी पाई। ये ते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम ही हति ताहि न सावा धूमे अनल संभव सुनु भाई तेहि बुझाव घन पदवी पाई। दुष्ट लोग जिससे बड़ाई प्राप्त करते हैं, जिससे बढ़ते हैं, उत्थान जिनके द्वारा उनका उत्थान होता है, प्रगति होती है, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा, वे जब उत्थान को प्राप्त करते हैं तो उन्हीं का विनाश करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को विनाश करते हैं जिनके द्वारा उनका उत्थान होता है। धूमे अनल संभव सुनु भाई, धुएं की उत्पत्ति अग्नि से होती है, लेकिन वह अग्नि जब बादल का स्वरूप वह धुआं जब बादल का स्वरूप लेता है, अग्नि से प्राप्त धुआं, तो क्या करता है, उसी अग्नि को जाकर के बुझा देता है। यह दुष्टों का स्वभाव है। इसलिए दुष्टों का
को कभी भी उत्थान की तरफ बढ़ने हेतु उन्हें कभी भी प्रयास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भस्मासुर की कथा भगवान शिव की कथा में आती है, जिसमें भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करके माँ जगत जननी माँ पार्वती को ग्रहण हेतु अपना प्रयास किया और प्रभु भगवान शिव के क्रोध का भाजन बन करके विनाश को प्राप्त हुआ। संसार में सुख शांति एवं आरोग्य हेतु इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है, माँ की कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। कोई भी मार्ग इसके अतिरिक्त नहीं है और किसी भी प्रयोग से हम यदि भगवान से दूर हटकर माँ की कृपा से दूर हटकर शांति एवं आरोग्य और सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो पूर्ण रूप से यह न तो कभी हुआ है न होगा, न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। आइए माँ की आराधना जगत पिता के साथ विश्व कल्याण हेतु करें। मेरी माते जगन माते कृपा करो है, मेरी माते जगन माते कृपा करो है, मेरी माते जगन माते कृपा करो है, मेरी माते। सारी सृष्टि की तुम माते, सारी सृष्टि तेरी माते, सारी सृष्टि की तुम माते, सारी सृष्टि तेरी माते। तेरी संतान सब माते, जननी हूँ तो सबकी माते। तेरे संतान सब माते, जननी हो तू सबकी माते। तेरे संतान सब माते, जननी हो तू सबकी माते। अहंकारी सृष्टि रूपाए, हिंकारी प्रतिपालिका। अहंकारी सृष्टि रूपाए, हिंकारी प्रतिपालिका। क्लिंकारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। क्लिंकारी काम रूपिणे, बीज रूपे नमोस्तुते। सृष्टि सृजन करती हो, अहंकारी रूप में माता। सृष्टि सृजन करती हो, अहंकारी रूप में माता। हिंकारी रूप है तेरा, पालन रूप में माता। हिंकारी रूप है तेरा, पालन रूप में माता। क्लिंकारी काम रूप में, बीज रूपा हो माता। क्लिंकारी काम रूप में, बीज रूपा हो माता। उद्भवी स्थिति संहारिणी, क्लेश हारिणी हो माता। उद्भव स्थिति संहारिणी, क्लेश हारिणी हो माता। माया तेरी छाया तेरी, अखिल सृष्टि है माता। माया तेरी छाया तेरी, अखिल सृष्टि है माता। तुझसे परे न कुछ भी है, माँ सब में हो तुम माता। तुझसे परे ना कुछ भी है, माँ सब में हो तुम माता। सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवी मयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपमयी देवीं,
सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हे विश्वरूपे हे जगत्स्वरूपे हे विश्ववंदा हे विश्वमूर्ते हे विश्वरूपे हे जगत्स्वरूपे हे विश्ववंदा हे विश्वमूर्ते। करुणामयी करुणा करो माते, सारी सृष्टि पे दया करो माते। करुणामयी करुणा करो माते, सारे सृष्टि पे दया करो माते। अज्ञानी सारा जग है हे माते, ज्ञान स्वरूपा बस तू ही माते। अज्ञानी सारा जग है हे माते, ज्ञान स्वरूपा बस तू ही माते। सब पर कृपा बरसा करो माते, सत हरो सत दो मेरी माते। सब पर कृपा बरसा करो माते, सत हरो सत दो मेरी माते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय माते, असतो माँ सद्गमय माते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय माते, असतो माँ सद्गमय माते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय माते, वेदवाणी रूपा मेरी माते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय माते, वेदवाणी रूपा मेरी माते। इसे साकार रूप प्रदान करो माते, कोटि से बंधन कोटि से अभिनंदन माते। इसे साकार रूप प्रदान करो माते, कोटि से बंधन कोटि से अभिनंदन माते। श्री चरण कमलों में तेरे माते, सारी सृष्टि मंगल कारुण्य माते। श्री चरण कमलों में तेरे माते, सारी सृष्टि मंगल कारुण्य माते। सारी सृष्टि का मंगल करो माते, सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि माते। सारी सृष्टि का मंगल करो माते, सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि माते। शरणागतोऽस्मि जगज्जननि माते, शरणं वरणं माते। शरणागतोऽस्मि हे जगज्जननि माते, शरणं वरणं माते। जगत की आदि कारण अखंड ब्रह्मांड की कारणभूता परम परमेश्वरी सर्वेश्वरी अखंडानंददानी सकलाश्रित पराति मातृ शक्ति पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी पूर्ण कामा जगन माते आदि शक्ति जगदम्बा माँ श्री चरण को मुझ मेरा प्रणिपात स्वीकार करते हुए अखिल शिष्ट में मंगलमय अवस्था प्रदान करो माँ, तथा अखिल शिष्ट कल्याण करते हुए जन जन में सद्बुद्धि सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए सर्वविध कल्याण करें माँ। मनोवांछित फल प्रदान करो माँ। समस्त सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण माँ राधे समस्त सृष्टि में कल्याणमय अवस्था प्रदान करें। समस्त सृष्टि में कल्याणमय अवस्था प्रदान करो माँ राधे, प्रदान करें भगवान श्री कृष्ण। वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितं वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। जगतपिता भगवान श्री राम जगन्माते माँ सीता
सकल सृष्टि के आदि कारण भगवान श्री राम मंगल मूर्ति। अगर सृष्टि के आदि कारणभूता माते श्री माँ सीता, सकल सृष्टि की कल्याण जुगत सरकार करें, सर्वविध कल्याण करें माँ सीता, सर्वविध कल्याण करें भगवान श्री राम माँ सीता। वागर्था में संप्रयुक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बाणानामर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनय विनायको। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। जगत पिता भगवान शंकर, जगन्माते माँ पार्वती, सकल सृष्टि का कल्याण करे माँ, कल्याण करे भगवान, सर्वविध कल्याण करे माँ। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय माँ जय।